जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बात की जाए यदि काशी की, तो काशी में चुनाव चाहे जो भी हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, या बात करें निकाय चुनाव की, तो सरगर्मी यहाँ अलग ही देखने को मिलती है। इसी कड़ी में हम पिछले 5 साल या 10 साल के कार्यकाल का पूरा पुलिंदा जानने के लिए यहाँ पे हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 50, जो पहले हुआ करता था मधमेश्वर, जो वर्तमान में परिसीमन बदलने के बाद वार्ड नंबर 66 हो गया है, वहाँ के वर्तमान पार्षद के यहाँ। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सीबी खबर में सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मधमेश्वर की सम्मानित जनता और माताओं बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मधमेश्वर क्षेत्र से 2 बार पार्षद चुन के भेजे। मेरे बच्चे को हरिचंद से अध्यक्ष बनाए। बहुत बड़ा भूमिका रहा मधमेश्वर का। हमारे वार्ड नंबर 50 का बहुत बड़ा भूमिका था उनको अध्यक्ष बनाने में। मधमेश्वर की जनता को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। सवाल पहला ये उठता है आपसे कि आप 10 सालों से मधमेश्वर वार्ड पे काबिज हैं, यहाँ की जनता आपको चुनती आई है। 10 सालों में अपने विकास कार्यों का कोई बेहतरीन उदाहरण आप पेश करें सीबी खबर के माध्यम से। आज की डेट में मेरे वार्ड मधमेश्वर क्षेत्र में किसी भी इलाके में कोई काम बाकी नहीं रह गया है। सारा काम पुख्ता एकदम कायदे से हो गया है। पानी की दिक्कत थी, बिजली की दिक्कत थी, सीवर की दिक्कत थी, चौका पत्थर की दिक्कत। आज के डेट में कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं चौका पत्थर टूटा हुआ है, वो नगर निगम के नगर आयुक्त के और महापौर के ही लापरवाही से। जिस जगह भी खराबी कुछ है तो वहाँ के लिए मैं नगर निगम से पार्षद कोटे से पैसा दे दिया हूँ। जैसे हकाक टोला, वहाँ 9 लाख कुछ रुपया दे दिया पार्षद कोटे से। मधमेश्वर में कुछ चौका उका गड़बड़ है, उसके लिए भी पैसा दे दिया हूँ पार्षद कोटे से। अगर नगर निगम पैसा नहीं देता, हमारा काम ये नहीं कराता है चुनाव के पहले तो उसको मैं 1 महीने के अंदर पूरा चुनाव के पहले कोई काम हमारे वार्ड में बचता नहीं है, सारा चौका बनवा दूंगा, मरम्मत करवा दिया जाएगा। लगातार मेयर की यदि आपने चर्चा किया है, तो लगातार विपक्ष के जो दल हैं वो लगातार मेयर के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि मेयर साहिबा के साथ तालमेल कुछ ज़्यादा बैठ नहीं पाता है। आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल मेयर रहे, आपका कैसा तालमेल रहा उनके साथ? नहीं, हमारी उनसे कोई शिकायत भी नहीं थी, मगर वो अनदेखी काम करती हैं। शिकायत इसी बार भी होता है कि मतलब वो दल के पार्षदों को अलग देखती हैं और सपा कांग्रेस के पार्षदों को अलग देखती हैं। इनके में शिकायत इसी बात की है कि हम लोगों पर ध्यान नहीं देती हैं, और अगर दी होती तो आज 90 वार्डों में जहाँ पार्षद भाजपा के पार्षद हैं, उनका टेंडर किया गया, मगर जहाँ समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं वहाँ का टेंडर आज भी पार्षद कोटे का नहीं किया गया। ऐसा क्यों? अच्छा, इस प्रकार का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, लगातार कहा जा रहा है। इस बार सीट आरक्षण सूची भी आ चुकी है और परिसीमन को लेकर के भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा परिसीमन का जो है अलग तरीके से ध्रुवीकरण किया गया है। आपको क्या लगता है? जो भी किया गया है वो तो गलत तो है ही है, मगर जो काम करने वाला पार्षद होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्षद अपने वार्ड में काम किया होगा वो संघर्ष करेगा, जनता वोट देगी, वो जीत के जाएगा। और जनता अगर वोट देगी तो जैसे मैं 10 साल सेवा किया हूँ, फिर सेवा 5 साल करूँगा। अगर जनता ऐसा मौका नहीं देगी, फिर भी पार्षद नहीं भी रहेंगे तो मधमेश्वर वार्ड की सेवा 5 साल करूँगा। अच्छा, मेयर की ही बात करें तो लगातार यदि मेयर यहाँ देखा जाए तो 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है यहाँ पे मेयर का। आपको क्या लगता है कि आगे की परिस्थिति कुछ बदलने वाली है? क्योंकि वो अपना पक्ष ये कह के रखते हैं कि हम 5 साल के बाद बदल देते हैं, क्योंकि हम रिपीट नहीं करना चाहते, मौका सबको मिलना चाहिए। तो आप पे भी सवाल खड़ा हो सकता है सर कि आप 10 वर्षों से यहाँ के सभासद हैं, आपको भी किसी को मौका देना चाहिए। ऐसा सवाल अगर खड़ा होता है तो क्या पक्ष रखेंगे? नहीं, मैं अपने क्षेत्र की जनता से पहले भी कई बार मैं जब चुनाव लड़ता हूँ तो कहता हूँ कि अगर मुझसे अच्छा अगर आपको प्रत्याशी मिले तो आप उनको भी चुनिए। अगर मुझसे अच्छा कोई लगे कि नहीं यार भैया लाल से अच्छा फलाने आ गए हैं, तो इनको भी चुनना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। वो जनता का काम है, वो जनता करेगा। लगेगी जनता पार्षद हमारे लिए भैया लाल ठीक है तो हमें चुनेगी। अगर लगेगा नहीं भैया लाल से अच्छा अगर कोई पार्षद हमारे सामने आया है, पार्षद प्रत्याशी, तो हम उनको चुन के भेजेंगे। हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है। आएगा तो हमारा भाई है और साथ मिल के काम किया जाएगा। अगर चंद शब्दों में जानना चाहें तो इस बार के आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? कौन कौन से ऐसे काम रह गए हैं जिनको कराने के लिए आप फिर से एक बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं? मैं जो भी चुनाव आज तक लड़ा हूँ, तीसरी बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, आज तक मेरा कोई मुद्दा नहीं रहा है। बस जनता का सेवा रहा है।
मैं जनता का सेवा करता हूँ, जो पार्षद को करना चाहिए उससे कम नहीं करता हूँ। जनता का सेवा करता रहूँगा। मेरा चुनावी कोई मुद्दा नहीं है। जी। अगर इसी कड़ी में बात करें सर, तो लगातार देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी वाराणसी की बात होती है। कहीं कहीं जैसे हम कैंपेन करने निकलते हैं तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी वाराणसी के नाम पे स्मार्ट टैक्स भी वसूले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें? आप चूंकि विपक्ष के हैं तो खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं, इसलिए आपका मत जानना जरूरी है। नहीं, जनता के ऊपर तो जो टैक्स का बोझा आ जा रहा है, चाहे बिजली का हुआ, चाहे पानी का हुआ, चाहे हाउस टैक्स हुआ, ये कुल तो ज़बरदस्त तो है ही है। बहुत ज़बरदस्त है कि जनता जितना, जैसे बिजली का बिल जिस घर में आज 500 आ रहा है, आज 2500 आ रहा है। पहले 500 आ रहा था, आज 2500 आ रहा है। पानी का टैक्स जो आ रहा था 500, आज 3000 आ रहा है। तो जनता तो त्रस्त है, मगर जनता जिसको अपना नेता चुनती है, सांसद हुआ, विधायक हुआ, मेयर हुआ, तो उनको समझ के चुनना चाहिए कि हम इनको अगर वोट अगर दे रहे हैं तो हमारे ऊपर महंगाई का बोझ आ रहा है, हम किसको वोट अच्छा चुने कि हमारी लड़ाई लड़ सके और हमारे बीच में आके हमारे टैक्स के लिए, पानी के लिए लड़ाई लड़े। यहाँ के मंत्री जी का हालत देख ही रहे हैं, यहाँ के विधायक जी का हालत देख ही रहे हैं, महापौर जी का हालत देख रहे हैं। सारे मंत्री जी हों, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, महापौर हो, पार्षद हो, बीजेपी के जो भी लोग हैं, केवल मानिए एक व्यक्ति के नाम पे चुनाव जीत के आते हैं। विकास के नाम पे नहीं आते हैं, बस केवल आते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, जिसका भी चुनाव मुद्दा होता है बस एक नाम। यहाँ कोई विधायक का मतलब नहीं है, कोई सांसद का मतलब नहीं, उनको टिकट मिला, वो चुनाव जीत गए बस माननीय मोदी जी के नाम पे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, हमने जैसे कि निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर के कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष से जब वार्ता किया तो उन्होंने साफ तौर पे यह कहा था कि काशी में केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही लड़ाई है, सपा का कोई अस्तित्व नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरी देश जान रही है कि उत्तर प्रदेश में सपा से भाजपा लड़ती है, सपा भाजपा से नहीं लड़ती। आप देख लीजिए, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी नहीं होता तो बीजेपी का कोई होता नहीं। नहीं, उन्होंने जैसे बनारस की चर्चा किया था कि वाराणसी में पिछली बार कांग्रेस जो थी भाजपा के बाद दूसरी बड़ी पार्टी थी, उनका कहना था निकाय चुनाव को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सपा का निकाय चुनाव में कोई रोल नहीं है। उनका बहुत बड़ा रोल है। अगले पारी टिकट के बंटवारे में कुछ ज़रूर हुआ था तो कांग्रेस वाले बढ़ के आ गए थे। इस बार हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के 50 से ऊपर पार्षद जीत के सदन में जाएंगे। क्या लगता है समाजवादी पार्टी मेयर को लेके क्या सोच रखती है? अगर आपसे जानना चाहें कि इस बार मेयर क्या समाजवादी पार्टी का बनेगा या फिर से भाजपा रिपीट होगी? देखिए, लड़ाई में समाजवादी पार्टी का मेयर तो हर बार नंबर 1 पे रहती है और जनता को उनको जिताना भी चाहिए, क्योंकि एक बार इनको भी मौका देकर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मौका देकर उनका काम देखें। जितने भी आज तक मेयर आए सब फेल होते चले गए। इन लोगों का कोई मतलब नहीं रह जाता, केवल प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव जीत के आना, विकास का कोई काम नहीं करना। आज यहाँ 5 साल से मेयर हमारे मुतला जायसवाल जी हैं, उसके बाद रामगोपाल मोले जी थे। विकास शहर का देख लीजिए, केवल प्रधानमंत्री का जो विकास है उसी पे मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग वही विकास को, सारे लोग उसको गिनाते हैं, अपना कोई काम नहीं बताते कि हमारा ये काम है। एक आखिरी सवाल, जाते जाते सीबी खबर के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को यही अपील करूंगा, जो उनको अच्छा लगे कि नहीं, अगर भैया लगे तो पार्षद, अगर लग रहा है कि नहीं हम तीसरी बार के लायक हैं तो चुनेंगे। और उनको तो मैं अपने क्षेत्र की जनता, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा घर परिवार मधमेश्वर हमारा घर है, मेरा परिवार है। मैं अपने वार्ड को परिवार की तरह चलाते हूँ। वहाँ के माता बहनों बुजुर्ग सारे हमारे परिवार की तरह, कोई एक व्यक्ति नहीं लगता कि हमारे पराए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीबी खबर को अपना बहुमूल्य समय दिया। ऐसे ही व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम में अलग अलग वार्डों में सीबी खबर जाती रहेगी और निकाय चुनाव पे सबसे पहली नज़र आपकी सीबी खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।